12, chapter number 2, final account of partnership, illustration number 5. अभी तक हमने 4 तक देख लिया था. Now number 5. Straightforward will be solving the adjustments. Let us see number 5 illustrations. First of all, Shiv and Shankar are partners of firms having profit and loss in equal proportion. Okay. From the following trial balance, as on dated 31/3/17 and adjustments, prepare final accounts of the firm. Okay. We are given with capital accounts. So no need of making the current account. So trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, partners capital account, and balance sheet we got to prepare. So first adjustment, number 1, the value of closing stock is 40,000, but the market value of 20% goods is less than the book value. तो 40,000 का 20% यहाँ पे कम हो चुका है. तो 40,000 का 20% is 8,000, वो डिक्रीज हो गई है. सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी मेरी 32,000. सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000 शिवशंकर, और एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 32,000. 40,000 में से 10% 20% यहाँ पे कम हो गया. अब उसकी वैल्यू हो गई तुम्हारी यहाँ पे 32,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, गुड्स वॉज रेशियो ₹1,000 बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक. आपको परचेस दिया हुआ 61,000 और सेल्स दिया है 80,000. तो परचेस यहाँ पैटर्न हुई है. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस 61,000 बाय सेल्स 80,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस 1,000, 62,000. यहाँ पे क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस. लेट अस सी क्रेडिटर्स आपको कितना दिया हुआ है सम के अंदर. क्रेडिटर्स आपको कस्टमर्स ट्रेडर्स के नाम पे दिया हुआ है. क्रेडिटर्स आपको देखे रखा है 16,000 प्लस 1 17,000. ओके. देन कमिंग नेक्स्ट, 10% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स. कैपिटल आपको देके रखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000. यहाँ पे आपको ड्राइंग्स देके रखा हुआ है 10,000 20,000. कैपिटल का आपको इंटरेस्ट करना है 10% बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 12,000. एप्रो में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिवशंकर 10,000 12,000 22,000. इसका आपको इंटरेस्ट करना है 5% ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 1,000. एप्रो में क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शिवशंकर 500 1,000 1,500. नेक्स्ट आपको देखे रखा हुआ है बैटर रिजर्व आपको करना है 3,000. डिस्काउंट रिजर्व को करना है 10% ऑन डेटर्स. नंबर 5, लेकिन शिव ने विड्रॉ किया 1,000 का गुड्स और शंकर ने विड्रॉ किया 2,000 का गुड्स, जो मैंने होलसेल सेल्स में लिख दिया है. तो पहले मैं सेल्स में से रॉन्गली सेल्स माइनस करता हूं 3,000. सेल्स में इफेक्ट तो सेम इफेक्ट देता हूं डेटर्स में. डेटर्स इज गिवन ₹20,000. उसमें से रॉन्गली सेल्स माइनस करता हूं 3,000. रिमेनिंग अमाउंट 17,000 था. वो ड्राइंग्स मैंने मुझसे सेल मान लिया तो सेल में से माइनस किया, डेटर्स में से माइनस किया. सेकेंड इफेक्ट था क्या, वो ड्राइंग्स था माइनस ड्राइंग्स 3,000
59,000 ड्राइंग से तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में 1,000 and 2,000. ओके, देन नेक्स्ट अब करता हूं बैड डेब्ट्स ऑफ बीडीआर. ओके, बैड डेब्ट्स आपको दिया था, बीडीआर आपको दिया हुआ है न्यू 3,000, रिमेनिंग 14,000. डिस्काउंट रिजर्व न्यू बोला है 10%. आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस में. सेकेंड एंट्री पास करते हैं. आपको देखे रखा है बैड डेब्ट्स ओल्ड 1400 प्लस बैड डेब्ट न्यू दिया नहीं है तो लिखता भी नहीं हो. बीडीआर न्यू आपको दिया है 3,000 माइनस बीडीआर ओल्ड आपको दिया है 6,000 माइनस 1,600. ऑपोजिट पे पास कर देते हैं बाय बीडीआर 1,600 टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में 1,400. ओके, ट्रांसफर्स देख लेते एक बार फटाफट से. ओके, कैपिटल ड्राइंग्स हो चुका है. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में पास कर देंगे. परचेज सेल हो चुका है. कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में पास कर देंगे. वेइंग मशीन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एक्सपेंस फॉर द फर्म. तो जो डेबिट का फिगर है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, और प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज में लिखेंगे 4,000. उसके बाद आपको दिया हुआ सर स्कूल डेट स्टॉक दिया हुआ है. उसके बाद एसेट्स में सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट लॉस डेबिट में लोन ऑफ सीओ 20,000 दिया, डेट दिया 1/7/16. तो लोन की अमाउंट लिखूंगा लायबिलिटीज में. लोन ऑफ सीओ 20,000. इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है. अगर पार्टनर ने मेरे फर्म को लोन दिया हो तो मुझे यहाँ पे कंपल्सरी देना पड़ता है 6% का इंटरेस्ट. 20,000 पे 6% का इंटरेस्ट आएगा. आपका अमाउंट यहाँ पे 1,200, लेकिन 9 मंथ्स के लिए इट विल बी 900. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1/7/16 से लेके 31/3/17 तक 9 मंथ्स का 900. दूसरे एंट्री पास कर दूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर. उसके बाद आपको देखे रखा हुआ है महाजन लागू ट्रेडिंग के डेबिट साइड पर. फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट्स में डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग वन सेकेंड ट्रेडिंग के डेबिट में, बिकॉज फैक्ट्री के बारे में दिया हुआ है. इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में. प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में डेम्यूरेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. उसके बाद कैश एंड बैंक डेबिट वाला जो कैश है वो एसेट्स में. क्रेडिट वाला बैंक को ड्राफ्ट है वो लायबिलिटीज में. बिल्स दिया है डेबिट पे है वो बिल रिसीवेबल एसेट्स में. क्रेडिट में है वो बिल्स पेएबल लायबिलिटीज में. कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स हो चुका है. प्रोफेशनल टैक्स एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर. आउटस्टैंडिंग सैलरी सीधी लायबिलिटीज में. बैड डेब्ट्स और बीडीआर ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है. ओके, विद दिस मैंने आपको ट्रांसफर भी करवा दिया. कैसे आपको ट्रांसफर करना है, क्लोज करना आपको ऑलरेडी आता है. पहले आपको क्लोज करना है ट्रेडिंग को, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आपको जो भी मिले. ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट नेट लॉस आपको जो भी मिले. ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, आपको जो भी डिफरेंस अमाउंट मिले ट्रांसफर कर देना तो पार्टनर्स कैपिटल में. अगर डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिले तो यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पे डिफरेंस तो यहाँ पे ट्रांसफर. इसको क्लोज करोगे विल गेट बैलेंस कैरी डाउन, दैट विल बिकम द न्यू कैपिटल. ट्रांसफर देना लायबिलिटीज में एंड योर सम विल बी टेलेड. कंटिन्यूइंग अगेन आपको मैंने पूरा प्रेजेंटेशन करके मैंने आपको रिकॉर्डर से आपको मैंने सेंड किया है. ये सेम रिपीट आपको किया हुआ है. डिटेल्स बहुत अच्छे से मैंने समझा है. कंटिन्यू कीजिएगा. वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज मैंने नंबर्स अगेन आपको लास्ट में चेंज करवाए हैं. थैंक यू. कीप कंटिन्यूइंग, कीप वॉचिंग द वीडियो. Hello everyone. Illustration number 5. Shiv and Shankar are partners of a firm sharing profit and loss in equal proportion. From the following trial balance as on dated 31/3/17 and adjustments, prepare final accounts. You got to prepare the final accounts. ट्रायल बैलेंस आपको देके रखा हुआ है. कैपिटल अकाउंट दिया मतलब इस केस में हम कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे. ओके, वी डोंट नीड एनी अदर अकाउंट्स. ओके, करंट अकाउंट बनने की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. कैपिटल अकाउंट दिया तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसमें. ओके, देन
let us go through all the adjustments. The value of closing stock is rupees 40,000, but the market value is 20% less than book value. Then goods of rupees 1,000, goods were received of rupees 1,000, but invoice is not recorded in the purchase book. मतलब ये unrecorded purchase है मेरा यहाँ पे. Okay. Then 10% interest is payable on capital and 5% interest is chargeable on drawings. Okay. Provide bad debt reserve of rupees 3,000 and keep 10% discount reserve on debtors. Okay. Shiv has withdrawn goods of rupees 1,000 and Shankar has withdrawn goods of rupees 2,000 for personal use. Recorded in sales book as credit sales. ठीक है, मतलब ये वाला अब मुझे पहले करना पड़ेगा बैड डेट रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व करने से पहले, बिकॉज सेल्स को अफेक्ट करता है और सेल्स को जो अफेक्ट करता है वो डेटर्स को भी अफेक्ट करेगा. एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इफ देयर इज अ लॉस. ओके, सो नंबर 1, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज़ 40,000 बट द मार्केट वैल्यू इज 20% लेस देन द बुक वैल्यू. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40,000 है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कम है, तो जो भी कम होती है मुझे लिखना है इसका. तो 40,000 का 20% कम है, मतलब कि 8,000 कम है. तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 32,000. कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000 एज यू कैन सी. सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 32,000. सेकेंड एडजस्टमेंट, गुड्स आर ₹1,000 रिसीव्ड बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड. परचेस किया है मैंने बट मैं उसकी एंट्री पास करना भूल गया. अब एंट्री कहाँ पास करेंगे? परचेस के अंदर प्लस. लेटर सी परचेस कितना दिया हुआ है? परचेस दिया 61,000, सेल्स दिया 80,000. परचेस लिख दूंगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इनर कॉलम में 61,000. सेल्स लिख दूंगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे, इनर कॉलम में 80,000. अनरिकॉर्डेड परचेस 1,000, परचेस के अंदर प्लस कर दिया. सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स पे अंदर, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स के अंदर प्लस कर दूंगा मैं अनरिकॉर्डेड परचेस के साथ. सी ट्रेडर्स के नाम से दिया हुआ क्रेडिटर्स, प्लस कर दिया मैंने अनरिकॉर्डेड परचेस 1,000. उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 10% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स. पहले कैपिटल क्रेडिट वाला जो होता है कैपिटल है 1 लाख एंड 1,20,000, ये लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर. और ड्राइंग्स जो है वो डेबिट पे होता है, ये लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पर. दोनों पे इसका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट दे दूंगा. सी इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, हम बनाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सीयू में कैपिटल 1 लाख एंड शंकर में 1,20,000. उसके नीचे लिख देंगे उसका इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 एंड 12,000. सेकेंड एंट्री पास कर देंगे अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सीयू 10,000, शंकर 12,000. हम जैसे बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे, हम डायरेक्ट ऐसे एंट्री पास नहीं करेंगे. पहले कैपिटल लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है. उसके नीचे लिख देंगे उसका इंटरेस्ट और दूसरी एंट्री पास कर देंगे अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे. सेम वे ड्राइंग्स, पहले डेबिट साइड पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल के टू ड्राइंग्स जो अमाउंट है 10,000 और 20,000. उसके नीचे उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देंगे जो भी अमाउंट यहाँ पे आता है. ओके, 5% मतलब 500 और 20,000 पे 5% मतलब कि 1,000. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. दूसरा एंट्री पास कर देंगे अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, सेव एंड शंकर 500,000, ऑटो कॉलम में 1,500. हम जैसे करते हैं हम इसको वैसे ही डील करेंगे, डायरेक्ट नहीं करने बैठेंगे. नेक्स्ट, प्रोवाइड बेटर रिजर्व ऑफ ₹3,000 एंड कीप 10% डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये बाद में करेंगे, पहले नंबर 5 वाला करना पड़ेगा. शिव ने विड्रॉ किया 1,000 और शंकर ने विड्रॉ किया 2,000 पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन भूल से मैंने सेल बुक में लिख दिया है. तो पहले रेक्टिफाई करूँगा, सेल बुक में लिख दिया तो मैं सेल में से पहले माइनस करूँगा. रॉन्गली रिकॉर्डेड विड्रॉवल 3,000 दोनों का मिला के. डेटर्स में से भी माइनस करूँगा, एसेट्स में लिख दूँगा डेटर्स, कस्टमर्स दिया हुआ है, माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 3,000. ये रेक्टिफाई किया. सही में ड्राइंग्स था तो ड्राइंग्स की इफेक्ट क्या होगी? परचेस के अंदर से माइनस होगा. विड्रॉवल ऑफ गुड्स 3,000 माइनस किया. सेकेंड इफेक्ट क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे लिख दूंगा टू एडिशनल ड्राइंग्स. ओके,
शिव में 1000 और शंकर में 2000। सी इसने लिखा है गुड्स विड्रॉवल 1000, लेकिन हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पर लिख देंगे टू एडिशनल ड्राइंग्स, शिव में 1000 और शंकर में 2000। उसके बाद अब करेंगे नंबर 4 वाला पॉइंट। बैड डेट रिजर्व करना है 3000, डिस्काउंट रिजर्व करना है मुझे यहाँ पर 10%। अब मैं डेटर्स जो अब नेट अमाउंट डेटर्स की आई होगी 17,000 डेटर्स आ गया। अब उसमें से बैड डेट रिजर्व न्यू माइनस किया 3000, रिमेनिंग अमाउंट आया 1400, उसमें से माइनस किया डिस्काउंट रिजर्व 10% 1400, रिमेनिंग अमाउंट आया 12,600। 14,000 का 10% 1400, रिमेनिंग अमाउंट आया 12,600। सेकेंड इफेक्ट मैंने इसकी पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बैड डेब्ट्स ओल्ड आपको दिया है 1400, ठीक है। बैड डेब्ट्स न्यू दिया नहीं है तो डैश, BDR न्यू आपको दिया है 3000, माइनस BDR ओल्ड आपको सब में देखे रखा है 6000, तो माइनस में आया 1600। क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा मैं बाय बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट 1600, माइनस में आए तो बाहर नहीं लिखना है, ऑपोजिट में उसकी एंट्री बाईपास यहाँ पे कर देनी है। डिस्काउंट रिजर्व मैंने लिख दिया यहाँ पे डेबिट साइड पे, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 1400। एडजस्टमेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली सब क्लियर, वापस से फटाफट बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 का, उसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस है, तो 40,000 का 20% निकाला अमाउंट, तो अमाउंट आया मेरा यहाँ पे 8,000। ओके, अमाउंट आया मेरा यहाँ पे 8,000 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आया 32,000। एक लिख दिया मैंने ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे 32,000 आउटर कॉलम में। सेकंड इफेक्ट मैंने पास कर दी है असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखने के साथ। उसके बाद गुड्स वर रिसीव्ड ऑफ 1000 बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्ड इन द परचेस बुक। भाई परचेस में लिखना भूल गया मैं, तो मैंने एक एंट्री पास कर दी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, परचेस के अंदर मैंने उसको प्लस कर दिया। सेकंड इफेक्ट मैंने बाईपास यहाँ पे कर दी, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स के अंदर मैंने उसको प्लस कर दिया। उसके बाद 10% इंटरेस्ट पेएबल है पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर, ठीक है। पहले मैंने पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का जो कैपिटल है वो लिख दिया। उसके नीचे मैंने बाय इंटरेस्ट एंड कैपिटल दोनों का फाइन करके लिख दिया। सेकंड इफेक्ट मैंने पास कर दी अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर। ड्राइंग्स पे करना है मुझे 5%। पहले ड्राइंग्स लिख दिया मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे 2 ड्राइंग्स, दोनों का ड्राइंग्स उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख दिया। तो उसके नीचे उसका मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट कर दिया। इंटरेस्ट की दूसरी इफेक्ट मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो में क्रेडिट साइड पर। उसके बाद ये BDR वाला पॉइंट बाद में करेंगे, पहले पॉइंट नंबर 5 कर लेंगे। शिव ने विड्रॉ किया 1000 का गुड्स और शंकर ने विड्रॉ किया 2000 का गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए। भूल से मैंने सेल्स में लिख दिया है, तो पहले मैंने ट्रेडिंग में सेल्स में से माइनस, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल में से मैंने माइनस किया रॉन्गली रिकॉर्डेड लिख के। दूसरा एंट्री मैंने पास की डेटर्स में से माइनस किया, जो इफेक्ट सेल्स में होगी वो सेम इफेक्ट डेटर्स में होगी, वहाँ से दोनों से माइनस कर दिया। और एक्चुअल में क्या था, ड्राइंग्स था, तो ड्राइंग्स करने से परचेस कम होता है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में मैंने परचेस में से माइनस कर दिया विड्रॉवल्स ऑफ गुड्स लिख के। और दूसरी एंट्री मैंने पास कर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 एडिशनल ड्राइंग्स लिख के। उसके बाद अब करना है BDR वाला पॉइंट। डेटर्स का रिमेनिंग अमाउंट जो भी बचा था, आई थिंक 17,000 जो बचा था, उसमें से मैंने BDR माइनस किया 3000 न्यू, रिमेनिंग अमाउंट आया था 14,000। उसमें से मैंने डिस्काउंट रिजर्व माइनस किया 10% 1400, रिमेनिंग अमाउंट बाहर 12,600। इन दोनों की दूसरी इफेक्ट मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये BDR वाले के लिए तो मैंने बैड डेब्ट्स का वो उन्नों का टेबल बना दिया, जो था इन्फॉर्मेशन वो लिखो, जो नहीं है उसको माइनस किया। रिमेनिंग जो नेट बैलेंस बचता वो मेरा माइनस में आया था 1600 रुपये, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर BDR लिख के 1600। कोई भी अमाउंट माइनस वाला बाहर लिखना नहीं है, उसके ऑपोजिट पे उसकी एंट्री बाईपास यहाँ पे कर देनी है। ओके, डिस्काउंट रिजर्व की एंट्री पास कर दी मैंने सीधी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पर। ओके, ट्रांसफ़र कर लेते हैं जल्दी से। कैपिटल ड्राइंग्स हम लोग कर चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड पर लिख देंगे। परचेस सेल कर चुके हैं, डेबिट वाला परचेस क्रेडिट वाला सेल्स होता है। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। वेइंग मशीन चार्जेस मतलब तोलाई जिसको बोलते हैं, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मेरे लिए वन टाइप की लायबिलिटीज़ है, वो लिख दूंगा, मतलब क्रेडिट साइड वाला 4000 जो है वो प्रोविडेंट फंड है, वो लिखेंगे लायबिलिटीज़ में। और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड फर्म के लिए वन टाइप का एक्सपेंस है, मतलब 1000,
वो लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। डेड स्टॉक, ठीक है, मेरा वन टाइप का एसेट्स है। सैलरी एंड वेजेस, द वर्ड सैलरी इज फर्स्ट, तो लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर। लोन ऑफ सेव 1716, सेव मेरा पार्टनर है तो लोन की अमाउंट लिख दूंगा सीधा लायबिलिटीज में 20,000। इस पे करना है मुझे यहाँ पे 6% तो 1200 आएगा। 1200 रुपये पूरे साल के, 17 मतलब 9 मंथ्स के लिए 900 रुपये। देख लो एक बार। लायबिलिटीज में सेव्स लोन 20,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ सेव्स लोन 900। कैसे आया? 20,000 पे 6% 1200 रुपये, पूरे साल के 1200, 1716 से लेके 31 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का 900 रुपये। 900 रुपये की मैंने उसकी एंट्री पास यहाँ पे कर दी। आप लोन में इनर अमाउंट में इनर कॉलम में लोन लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दो तो भी चलेगा। ऐसे आप अलग अलग करके लिखोगे आपका तो भी चल जाएगा। दूसरी एंट्री पास कर देनी है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर। 20% ऑन सेव्स लोन 900 रुपीज़। इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स। मार्जिन लागो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट्स में डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग लिख देंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। लेटेस्ट सी उसने वही लिखा है ना, हाँ, फैक्ट्री का कुछ भी है तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में डैम्यूरेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड। कैश एंड बैंक, हमेशा कैश डेबिट होगा तो एसेट्स में लिख देंगे कैश, और बैंक कोड ऑफ 18,000 वो लिख देंगे लायबिलिटीज़ में। उसके बाद बिल्स, डेबिट वाला बिल रिसीवेबल वो लिखेंगे एसेट्स में। क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल वो लिखेंगे लायबिलिटीज़ में। कस्टमर्स ट्रेडर्स, कस्टमर्स मतलब डेटर्स वो लिख दिया है एसेट्स में। ट्रेडर्स मतलब क्रेडिटर्स वो लिख दिया है लायबिलिटीज़ में। प्रोफेशनल टैक्स लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे लायबिलिटीज़ पर। बैड डेट्स BDR हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व। क्लोजिंग देख लेते एक बार। ट्रेडिंग को क्लोज किया, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है यहाँ पे इस बार और क्रेडिट साइड कम है, तो मुझे मिला ग्रॉस लॉस 43,200 ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू ग्रॉस लॉस। ब्रैकेट में ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने क्लोज किया। वन सेकेंड, यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम आया, डिफरेंस अमाउंट आया 59,100 बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन में डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया टू नेट लॉस, ब्रैकेट में ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोज किया मैंने अप्रोप्रिएशन में। क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचा, लिखा मैंने बाय पार्टनर्स कैपिटल शिवशंकर। रेशियो दिया नहीं है तो मैंने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया बैलेंस अमाउंट को। इसको ट्रांसफ़र करूँगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में डिविजिबल लॉस। दोनों में लिखने के बाद दोनों का इंडिविजुअल बैलेंस फाइंड यहाँ पे करूँगा, तो शिव का इंडिविजुअल बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 58,700 और शंकर का आ जाएगा 69,200। अब करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दोनों का आ ही जाएगा ये वाला ही अमाउंट। फिर उसको ट्रांसफ़र कर देना, बैलेंस कैपिटल को आप ट्रांसफ़र कर देना लायबिलिटीज़ में एज अ कैपिटल, तो आपको सिंगल अमाउंट मिल जाएगी। एंड फिर अकाउंट्स को क्लोज कर दो, बैलेंस शीट विल बी टैलिड 2,03,200। अब जरा नंबर्स चेंज कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया 40,000, मेक इट 60,000। आई का सेंटेंस सेम रखते हैं। गुड्स वर रिसीव्ड ऑफ 1,000, मेक इट 3,000। नंबर थर्ड 10% दिया हुआ इंटरेस्ट पेएबल, मेक इट 12%। 5% ऑन ड्राइंग्स पे दिया हुआ है, मेक इट 7%। प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 3,000 दिया है, मेक इट 2,000। कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व, मेक इट 8%। शिव हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹1,000, मेक इट 2,000। एंड शंकर हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2,000, मेक इट 2,500 फॉर पर्सनल यूज़। बाई का सेंटेंस सेम। नंबर 6 वाला एज इट इज़। ठीक है, इस टाइप के सम्स आपको बेसिकली प्रैक्टिस करते हुए रहना है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, विद दिस आई एम कंप्लीटिंग इलस्ट्रेशंस 5। तो 5 इलस्ट्रेशंस आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, आ ही जाने चाहिए अभी तक तो आपको 5 इलस्ट्रेशंस। आई होप सो
कि आप रोज़ प्रैक्टिस करो फाइनल अकाउंट्स की। एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स आप अपने आप निकालिए अकाउंट्स के सम्स करने के लिए, बिकॉज विद दिस आई एम गोइंग टू कंप्लीट 5 चैप्टर्स। 1 हो चुका है, 3, 4, 5 हो चुका है। तो आपके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल्स अवेलेबल है, बहुत सारा काम अवेलेबल है करने के लिए। तो होप सो विद दैट कि आप उसको सीरियसली लेके आप हर चैप्टर के कुछ सम्स आप रियली प्रैक्टिस यहाँ पे करते होंगे, नहीं तो फिर आप एंड ऑफ द डे में आप भूल जाओगे। और यहाँ पे सिर्फ एक ही बुक नहीं है, हमारे पास एक और बुक पड़ी है जिसमें 6 चैप्टर्स है, ठीक है। वो भी थोड़े टिपिकल्स है, ये पार्टनरशिप फर्म के बारे में है पूरा का पूरा, वो पूरा कंपनी के बारे में है। तो बी केयरफुल विद दैट ऑल्सो, ठीक है। तो आप पार्टनरशिप का कंसेप्ट पूरा इस पार्ट में कंप्लीट करते हो। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा कंपनी के बारे में पढ़ना है। तो इसको इस तरीके से कंप्लीट यहाँ पे करो कि आपको वापस से पलट के यहाँ पे इसको देखना ना पड़े, ठीक है। आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर विथ यू पीपल। और ये आप जो भी पढ़ाई करते हो, जैसे भी आप करते हो, अपने लिए करते हो। आपके मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने से रही। मार्च में अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम होने ही वाली है, मतलब होने ही वाली है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बी केयरफुल विद दैट, थोड़ा सा सीरियस आप भी हो जाए पढ़ने के लिए। और सम यहाँ पर डेली पर्पस पे 2 आवर्स फॉर अकाउंटेंसी एंड 2 आवर्स फॉर स्टैटिस्टिक्स प्लीज़ बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त मंथ स्टार्ट होने को आया, स्टार्ट हो चुका है अगस्त मंथ ऑलरेडी, ओके। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस साल सिलेबस भी काफ़ी स्लो चल रहा है एज आई कैन से, ओके। बिकॉज नवंबर तक सिलेबस हमें कंप्लीट करना होगा। वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम कंप्लीट यहाँ पे कर सके। बट अगर आप सपोर्ट करोगे, आप डेली पर्पस पे आप काम करोगे, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, ओके। आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। और रोज़ बैठ के आप प्रैक्टिस करते रहोगे सम्स की। जैसे सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी डिफ़िकल्टीज, जस्ट व्हाट्सअप में। कॉलिंग का टाइम आपको देखे रखा है, 5 to 6 PM के बीच में वो कॉल करना है। अदर देन दैट आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू पिक योर कॉल्स और नॉट, बिकॉज I am recording the videos, even taking Zoom lectures sometimes. So I am not free having a single mobile phone. All the works at a time I cannot do. So I have given you the timing 5 to 6. Okay. Thanks for your support and cooperation. Stay home, stay safe and keep learning. Thank you again.